तो नमस्कार दोस्तों, अगर आप चाहते हैं जीके जीएस का एक भी प्रश्न मिस ना हो तो आज का वीडियो अंत तक जरूर देखिए। तो चलिए बिना समय गवाए हुए प्रश्न संख्या 1 देखते हैं। संख्या 1, स्वतंत्रता पूर्व बिहार का समाजवादी विचारधारा का प्रयास प्रसार का सरे जाता है। इसका राइट आंसर होगा कांग्रेस का कार्यकर्ता को, क्रांतिकारी को। प्रश्न संख्या 2, 15वें वित्त आयोग चेयरमैन कौन है? 15वें वित्त आयोग का चेयरमैन कौन है? इसका राइट आंसर एन के सिंह इसका राइट आंसर एन के सिंह। प्रश्न संख्या 2, निम्नलिखित विशेषताओं में से केंद्रीय शासन व्यवस्था कौन व्यवस्था के लिए कौन सी सही नहीं है? व्यवस्था के लिए कौन सी सही नहीं है? इसका राइट आंसर बड़े देशों के लिए आदर्श। प्रश्न संख्या 4, स्वतंत्र भारत का पहला राष्ट्रपति कौन है? स्वतंत्र भारत का पहला राष्ट्रपति कौन है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। प्रश्न संख्या 5, महासागर में ऊंची जल तरंग किससे उठती है? ऊंची जल तरंगे किससे उठती है? इसका राइट आंसर होगा चंद्रमा से। प्रश्न संख्या 6, भारत का क्षेत्रफल संसार का क्षेत्रफल से 2.24 है, तो इसका परंतु इसका होगा संपूर्ण मानव जाति में 17% जनसंख्या है, 17% जनसंख्या। प्रश्न संख्या 7, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन गर्मपंथी का प्रभाधीन आया था। गर्म पंथियों का प्रभाधीन आया था। इसका राइट आंसर होगा 1906 के बाद। प्रश्न संख्या 8, भारत का जनगणना 2011 के अनुसार बिहार के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? इसका राइट आंसर होगा उपयुक्त में से एक से अधिक। प्रश्न संख्या 9, बिहार में अधिसूचित वन क्षेत्र का प्रतिशत क्या है? बिहार में अधिसूचित वन क्षेत्र का प्रतिशत क्या है? इसका राइट आंसर होगा 7.1%। प्रश्न संख्या 10, बिहार के निम्न जिलों में से किस जिले में पीडमेट स्वामेट मिट्टी पाई जाती है? इसका राइट आंसर होगा पश्चिम चंपारण में। प्रश्न संख्या 11, बिहार राज्य में कुल भौगोलिक क्षेत्र का तुलना समस्त वन क्षेत्र में प्रकाशित होता है। इसका राइट आंसर उपयुक्त में से कोई नहीं। प्रश्न संख्या 12, बिहार में तक 3 कठिया पद्धति क्या है? इसका राइट आंसर होगा कृषि पद्धति। प्रश्न संख्या 13, लोकनायक का उपाधि किसने दिया था? जयप्रकाश नारायण ने। इसका राइट आंसर जयप्रकाश नारायण। प्रश्न संख्या 14, बिहार के किस क्षेत्र में फतेह शाही विरोध हुआ था? इसका राइट आंसर होगा सारण में। प्रश्न संख्या 15, क्रियोजोनिक इंजन का प्रयोग किया जाता है। इसका राइट आंसर रॉकेट में। प्रश्न संख्या 16, आईएसआरओ का संक्षिप्त रूप है इंडिया स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन का। प्रश्न संख्या 17, यदि कोई बीमारी नयन ह्यूमन प्रणाली किसी मनुष्य का पहुंचाती है तो इसे क्या कहते हैं? इसका राइट आंसर पशुजन बीमारी। प्रश्न संख्या 18, कंकाल के वे हिस्से जो हड्डियों की तरह नहीं होते हैं, जो मुड़ जा सकते हैं, वे क्या है? मुड़ जा सकते हैं, वर्टिब्रे। प्रश्न संख्या 19, मानव शरीर की मांसपेशियां के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? मानव शरीर की मांसपेशियां के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? इसका राइट आंसर होगा मांसपेशियां केवल हड्डी को धक्का दे सकता है। प्रश्न संख्या 20, कौन सा हार्मोन मानव शरीर में रक्त कैल्शियम और फास्फेट का नियंत्रण करता है? पैराथायराइड हार्मोन इसका राइट आंसर। प्रश्न संख्या 21, लाइकेन में क्लोरोफिल युक्त पार्टनर का एक साथ रहते हैं शैवाल और कवक इसका राइट आंसर। प्रश्न संख्या 22, कवक पौधे में नहीं पाया जाता है। इसका राइट आंसर होगा पूर्ण हरित इसका राइट आंसर। प्रश्न संख्या 23, खामिर का उपयोग किया जाता है शराब। इसका राइट आंसर शराब। प्रश्न संख्या 24, निम्नलिखित में से कौन सी यौगिक नहीं है? दूध इसका राइट आंसर। प्रश्न संख्या 25, वेल्डिंग का प्रयोग होने वाली गैस क्या होता है? इसका राइट आंसर ऑक्सीजन और एसिटिलीन होते हैं। प्रश्न संख्या 26, एक हाइड्रोकार्बन जिसके कार्बन के 2 परमाणु द्वित्व द्वारा जुड़ा होता है। इसका राइट आंसर होगा एल्किन इसका राइट आंसर। प्रश्न संख्या 27, निम्न में से कौन सा तत्व आसानी से एक इलेक्ट्रॉन मुक्त करता है? इसका राइट आंसर होगा मैग्नीशियम। प्रश्न संख्या 28, नवीनतम अवस्था में हाइड्रोजन परमाणु का कक्ष में एक इलेक्ट्रॉन का चाल होता है C/137। प्रश्न संख्या 29, निम्नलिखित में से किसे रासायनिक का सूत्र है? Ai2O3 किसका रासायनिक सूत्र है? इसका राइट आंसर होगा चीनी मिट्टी का। प्रश्न संख्या 30, हाइड्रोजन परमाणु के अस्थिर कक्ष को अर्धव्यास किसके समानुपाती होता है? इसका राइट आंसर होगा n/2s। प्रश्न संख्या 31, किसी उपग्रह के लिए पलायन वेग अपग्रह को ध्रुव पर प्रक्षेपित किया गया है, या स्थिति को पलायन को वेग को क्या कहते हैं? इसका राइट आंसर होगा 11 km/s।
11 किलोमीटर सेकेंड। प्रश्न संख्या 32, दो विद्युतीय आवेश के बीच लगने वाले बल को निम्नलिखित में से किस नियम का प्रतिपादन किया है? निम्नलिखित में से किस नियम का प्रतिपादन किया है? कूलम का नियम। इसका राइट आंसर होगा कूलम का नियम। प्रश्न संख्या 33, फैंसी खिलौने का प्रयोग किए जाने वाला प्रकाश का उत्सर्जन डायोड उत्सर्जित करता है। डायोड उत्सर्जित करता है। इसका राइट आंसर दृश्यमान प्रकाश। प्रश्न संख्या 34, सड़क प्रकाश का उपयोग आने वाले बल्बों का जोड़ा जाता है। सड़क प्रकाश उपयोग आने वाले बल्बों का जोड़ा जाता है। इसका राइट आंसर होगा समांतर क्रम में। प्रश्न संख्या 35, गर्भ के भ्रूण विकास को जानने के लिए निम्नलिखित में से किरणिक तरंग का उपयोग होता है। इसका राइट आंसर होगा ध्वनि तरंग। प्रश्न संख्या 37, बिल्ली की सुनने की आवृत्ति विस्तृत होता है। इसका राइट आंसर होगा 45 हर्ज से 64 किलो हर्ज तक। प्रश्न संख्या 38, एन मल्होत्रा कमेटी से संबंधित है। एन मल्होत्रा कौन सा कमेटी से संबंधित है? इसका राइट आंसर होगा बीमा क्षेत्र से। प्रश्न संख्या 39, निम्न में से कौन सी एक तीसरी पीढ़ी का अर्धयौगिक का सुधार का सम्मिलित है? इसका राइट आंसर होगा उपरोक्त। प्रश्न संख्या 40, 103 लाख करोड़ रुपए का प्रावधान से राष्ट्रीय अवसंरचना पाइपलाइन का शुरुआत किया गया। 103 लाख करोड़ रुपए का प्रावधान का राष्ट्रीय अवसंरचना पाइपलाइन का शुरुआत किया है। इसका राइट आंसर होगा 2019 में। प्रश्न संख्या 41, कोर उद्योग सूचकांक का मूल वर्ष हाल ही में किस वर्ष परिवर्तित किया गया? 2011 से 12 में। प्रश्न संख्या 42, हाल ही में केंद्रीय बजट को FPI को बीमा क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का सीमा वर्तमान में बढ़ाकर है। इसका राइट आंसर होगा 74%। प्रश्न संख्या 43, भारत के किस वर्ष रेल बजट आम बजट में मिला दिया गया है? इसका राइट आंसर 2017 में मिलाया गया था। प्रश्न संख्या 44, कुल जनसंख्या का विभाजित देश में कुल आय और औसत आय जिसे कहा जाता है प्रति व्यक्ति का आय। प्रश्न संख्या 46, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोकसभा अनुसूचित जातियां का आरक्षण का प्रावधान किया गया है? इसका राइट आंसर अनुच्छेद 331 के तहत। प्रश्न संख्या 14, अगस्त 2007 में संसद द्वारा भारतीय संविधान के संशोधन के उपरांत अब अनुसूचित जाति की सूची में जातियों की संख्या कितनी थी? इसका राइट आंसर होगा 1410। प्रश्न संख्या 47, भारत का प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन था? इसका राइट आंसर सुकुमार सेन। प्रश्न संख्या 48, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की संख्या की वृद्धि की जा सकती है। किसके द्वारा वृद्धि किया जाता है? सर्वोच्च न्यायालय न्यायाधीशों का संख्या किसके द्वारा? संसद के द्वारा। प्रश्न संख्या 49, निम्नलिखित में से सर्वोच्च न्यायालय का क्या आविष्कार किया है? इसका राइट आंसर होगा कांग्रेस नेता जफारी और हत्याकांड की बड़ी साजिश। प्रश्न संख्या 50, उच्चतम न्यायालय और न्यायाधीश का अपना पद कार्यकाल समाप्त होने के पूर्व अपना इस्तीफा देने का किसे सौंपकर त्याग सकता है? किसे सौंपा जा सकता है? राष्ट्रपति को। प्रश्न संख्या 51, संविधान के अनुच्छेद 113 के अनुसार वार्षिक बजट के कितनी अनुदान की मांग संसद में पेश की जाती है? अनुदान की मांग कितनी संसद में पेश की जाती है? उपयुक्त में से कोई नहीं। प्रश्न संख्या 52, निम्नलिखित में से कौन सी संसदीय समिति कार्यपालिका का नियम विधान बनाने के लिए प्रयोजित शक्ति का संबंधित है? अधीन विधान की समिति। प्रश्न संख्या 53, राष्ट्रपति उसके कार्यकाल की समाप्ति से पूर्व किसके सुझाव को हटाया जा सकता है? इसका राइट आंसर संसद के दोनों सदन को। प्रश्न संख्या 54, निम्नलिखित में से कौन सा भारत के संविधान के अंतर्गत मूल कर्तव्य है? इसका राइट आंसर होगा उपयुक्त में से एक से अधिक। प्रश्न संख्या 55, भारत का प्रेस स्वतंत्र लोगों का प्राप्त है क्योंकि यह एक विचारे अभिगत स्वतंत्र का अधिकार का निहित है। प्रश्न संख्या 56, आर्थिक रूप से पिछड़े ई बल्ब यह संरक्षण देने का संविधान किन अनुच्छेद के शामिल किया गया है? किस अनुच्छेद के शामिल किया गया है? इसका राइट आंसर होगा अनुच्छेद 15 से 16 में। प्रश्न संख्या 57, निम्नलिखित में से किसकी मात्रा अम्ल वर्षा में सबसे अधिक होती है? इसका राइट आंसर HNO3 को। प्रश्न संख्या 58, पर्यावरण किससे बनता है? इसका राइट आंसर होगा उपयुक्त में से सभी, जीवीय घटक से, भू आकृतिक से, अजैविक से। प्रश्न संख्या 59, ग्रीन पीस हरित शांति क्या है? इसका राइट आंसर पर्यावरण संरक्षण को एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन। प्रश्न संख्या 60, निम्नलिखित में से कौन सा द्वितीय प्रदूषक है? इसका राइट आंसर होगा CO2। प्रश्न संख्या 61,
नीलगिरी पहाड़ी में पाए जाने वाली वनस्पति का समान प्रकार है। नीलगिरी पहाड़ी में पाए जाने वाली वनस्पति समान प्रकार है, इसका राइट आंसर होगा समशीतोष्ण कटिबंधीय। प्रश्न संख्या 62, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में बाघों का अंतरिक्ष क्षेत्र नहीं है? बाघों का अंतरिक्ष क्षेत्र नहीं है, इसका राइट आंसर उपयुक्त में से कोई नहीं। प्रश्न संख्या 63, भारत का जनसंख्या कब 100 करोड़ हो गई थी? भारत की जनसंख्या कब 100 करोड़ हो गई थी? इसका राइट आंसर होगा 2000 में, 2000 में। प्रश्न संख्या 64, भारत के किस राज्य में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व पाया जाता है? भारत में किस राज्य में सर्वाधिक जनसंख्या पाया जाता है? इसका राइट आंसर पश्चिम बंगाल में। प्रश्न संख्या 65, भारत की शहरी जनसंख्या कुल जनसंख्या प्रतिशत किसके बराबर है? कुल जनसंख्या प्रतिशत किसके बराबर है? 25 से 72% के बराबर। प्रश्न संख्या 66, प्रसिद्ध नील नदी संबंधित है। प्रसिद्ध नील नदी संबंधित है, किससे संबंधित है? इसका राइट आंसर इजिप्टा से, इजिप्टा से। प्रश्न संख्या 67, सौरेश क्या है? सौरेश क्या है जिसका नासा द्वारा हाल ही में उल्लेख किया गया है? इसका राइट आंसर होगा बैन ग्रह को। प्रश्न संख्या 68, सूर्य की किरणें को दोपहर की तुलना में काल गर्म क्यों होता है? इसका राइट आंसर होगा दोपहर की तुलना में प्राप्त काल किरणों का ज्यादा लंबा सफर तय करती है। प्रश्न संख्या 59, सौरमंडल का खोज किसने किया था? सौरमंडल का खोज किसने किया था? इसका राइट आंसर होगा कॉपरनिकस ने, कॉपरनिकस को। प्रश्न संख्या 70, रेगिस्तान क्षेत्र में मरुस्थल शैल का निर्माण का उदाहरण है? रेगिस्तान क्षेत्र में मरुस्थल शैल का निर्माण किसके उदाहरण है? अपर घर्षण एवं भू आकृति को। प्रश्न संख्या 71, निम्नलिखित में से कौन सा एक भूकंप गंभीर का विध्वंसकारी है? इसका राइट आंसर होगा मूलक भूकंप। प्रश्न संख्या 72, भूकंप की तीव्रता को मापन किस मशीन द्वारा किया जाता है? भूकंप की तीव्रता का मापन किस विषय से किया जाता है? इसका राइट आंसर होगा सिस्मोग्राफ के द्वारा। प्रश्न संख्या 73, रूपसी हवाई अड्डा भारत के किस राज्य में स्थित है? रूपसी हवाई अड्डा भारत के किस राज्य में है? इसका राइट आंसर असम राज्य में। प्रश्न संख्या 74, भारत के प्रमुख कोयला निर्वेक्षण किस क्रम में पाया जाता है? भारत का प्रमुख कोयला निर्वेक्षण किस क्षेत्र में पाया जाता है? इसका राइट आंसर होगा गोंडवान क्रम में। प्रश्न संख्या 75, झारखंड में घाटशिला किस खनिज का उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? झारखंड का घाटशिला किस खनिज उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? इसका राइट आंसर होगा तांबा के लिए। प्रश्न संख्या 76, मैग्नीज का उपयोग कहाँ पाया जाता है? मैग्नीज का उपयोग कहाँ किया जाता है? इसका राइट आंसर होगा बैटरी का उत्पादन के लिए। प्रश्न संख्या 77, कौन सा नदी भारत और नेपाल के बीच सीमा बनाती है? कौन सा नदी भारत नेपाल को बीच का सीमा बनाती है? इसका राइट आंसर होगा काली नदी। प्रश्न संख्या 78, किस नदी के किनारे पश्चिम बंगाल सरकार टी पार्क के रूप में विकसित करने का योजना बनाया था? हुगली नदी के पास। प्रश्न संख्या 79, कारगिल किस नदी के किनारे स्थित है? इसका राइट आंसर होगा सूरी नदी। प्रश्न संख्या 80, जमशेदपुर लेबर एसोसिएशन का स्थापना 1920 में किसने किया था? जमशेदपुर लेबर एसोसिएशन का स्थापना 1920 में किसने किया था? इसका राइट आंसर होगा एस.एन. हलदर। प्रश्न संख्या 81, ऑल इंडिया किसान सभा पहले अधिवेशन का अध्यक्षता किसने किया था? ऑल इंडिया किसान सभा का पहले अधिवेशन का अध्यक्षता किसने किया था? इसका राइट आंसर होगा सहजानंद सरस्वती ने। प्रश्न संख्या 82, इंडियन ऑर्नेस्ट का लेखक कौन है? वाल्टाइन सिरेल इसका राइट आंसर। प्रश्न संख्या 83, बंगाल नाटक नील दर्पण अंग्रेजी अनुवाद किसने किया था? इसका राइट आंसर माइकल मसूदा दत्त के द्वारा। प्रश्न संख्या 84, न्यू इंडिया एवं कॉमनवेल्थ समाचार पत्रों का संबंध था। इसका राइट आंसर होगा एनी बेसेंट से। प्रश्न संख्या 85, होम मुड्डा विद्रोह किससे हुआ था? 1820 से 21 के दौरान में। प्रश्न संख्या 86, बिरसा मुंडा का गुरु कौन था? बिरसा मुंडा के गुरु कौन थे? इसका राइट आंसर होगा आनंद पांडा। प्रश्न संख्या 87, मानव बल प्रथा का निषेध करने के कारण अंग्रेजों का विरोध करने वाला जनजाति का नाम बताइए। इसका राइट आंसर होगा खेड़ा। प्रश्न संख्या 89, इनमें से किसके अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी कंट्रोल के खिलाफ बागवत नहीं है? इसका राइट आंसर हैदराबाद का निजाम। प्रश्न संख्या 89, सम्राट शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी के बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा का दीवानी का प्रदान है। इसका राइट आंसर होगा 12 अगस्त 1765 में। प्रश्न संख्या 90, इलाहाबाद की संधि के बाद रॉबर्ट क्लाइव ने मिर्जा जाफर का उप दीवान किसने बनाया था? मोहम्मद राज खान ने। प्रश्न संख्या 91, बिहार में सुप्रसिद्ध संत सफर मेरिन का संबंध संस्कृतियों का संप्रदाय था। इसका राइट आंसर होगा फिर दौसी। प्रश्न संख्या 92, दक्षिण भारत में शैव संतों का कहा जाता है? आल्वार को। प्रश्न संख्या 93, सभी भक्ति संतों का मध्य एक समान विशेषता की है। इसका राइट आंसर होगा अपनी भाषा और लिखा हुआ उनके भक्त समझते थे।
प्रश्न संख्या 94, शक्तिवासियों द्वारा बनाया गया बौद्ध स्फूत कहाँ स्थित है? बौद्ध स्फूत कहाँ स्थित है? इसका राइट आंसर होगा पिपराहवा में, पिपराहवा में। प्रश्न संख्या 95, संघ संवत वर्ष कब प्रारंभ हुआ था? संघ संवत कब प्रारंभ हुआ था? 1978 ईस्वी में। प्रश्न संख्या 96, सांची का विशाल स्फूत समय का निर्धारित किया था? सांची का विशाल स्फूत का समय निर्धारित किया था? इसका राइट आंसर होगा मौर्य काल में। प्रश्न संख्या 97, भारत का सोने का सिक्का किन प्रथम शासक द्वारा जारी किया था? भारत में सोने का सिक्का किन प्रथम शासकों द्वारा जारी किया था? इसका राइट आंसर भारतीय यूनानियों के द्वारा। प्रश्न संख्या 98, स्वर्ग भूमि का वह राजा कौन था जिसके नालंदा में एक बौद्ध विहार की स्थापना तथा उनके रख रखाव हेतु दूत द्वारा देवपाल का 5 गांव का दान देने का प्रथम प्रार्थना था? इसका राइट आंसर होगा वालपुत्र देव ने। प्रश्न संख्या 99, निम्नलिखित में से सबसे पहले भारत आने वाला कौन था? निम्नलिखित में से सबसे पहले भारत आने वाला कौन था? इसका राइट आंसर मेगास्थनीज ने। प्रश्न संख्या 100, बोरबंदर विश्व का सबसे अद्भुत स्फूत है और इसकी मूर्ति और मूर्ति काल में किसका थानादार उदाहरण है? किसका थानादार उदाहरण है? इसका राइट भारत जावा काल में। ऐसे वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। धन्यवाद।